الزراعة वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम लोग ब्रेक पे गए हुए थे और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इसको रेड कार्ड मिल गया और कितने जहाँ पे कंटेस्टेंट जो रह गए उनको रेड कार्ड मिलना है। अभी रेड कार्ड की बात कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़र एक ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट पे पड़ी जो आज रेड कलर का ड्रेस पहन के आई हैं। अब वो ये किस लिए पहन के आई हैं कि उनको रेड कार्ड मिल जाएगा, तो आइए उनसे खुद ही पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण शबीर। किरण, मुझे ये बताएं कि आज आप जो रेड कलर का ड्रेस पहन के आई हैं, मतलब आप चाहती हैं कि आप जजेस के सामने जाएं, आपको रेड कार्ड फौरन मिल जाए? चाहती तो यही हूँ, लेकिन होगा ऐसा नहीं, मुझे मालूम है। और रेड कलर तो बस रैंडमली मैंने निकाला, तो ये ज़्यादा थोड़ा प्रेस हुआ था, तो मैंने कहा करना नहीं पड़ेगा, तो पहन लिया। मतलब रेड कार्ड के जो राउंड है उसमें इनको ये रेड कलर का जोड़ा भी मिल गया, क्या बात है। अच्छा, कितने एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको रेड कार्ड मिल जाएगा? उम्मीद तो है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सबको देख रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिल जाएगा। कितने परसेंट उम्मीद है? 80%। 80%? कोई बात नहीं, 20% अंदर जाके इनको पूरी हो जाएगी कि इनको रेड कार्ड मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण शबीर और मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। यूं तो आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बहुत सारे शोज ऑन एयर जा रहे हैं जिनमें बुलाया जाता है बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को, बात की जाती है पॉलिटिकल इश्यूज पर या हॉट इश्यूज पर, और होता है गर्मा गर्म बहस मुबासा। इन तमाम शोज से एक बात तो हमें पता चलती है, वो ये है कि हमारे पॉलिटिशियन अपने काम के मुतालिक महारत, क्वालिफिकेशन या एजुकेशन रखते हों या ना रखते हों, ये सब अपने मुंह में जुबान जरूर रखते हैं। आज मेरे शो का टॉपिक भी कुछ इसी तरह है। पीपल्स पार्टी को तकरीबन काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। आज हम इनकी कारकर्दगी का ओवरऑल जायजा लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्पेशल मेहमान जनाब रहमान मलिक साहब, वजीर दाखिला। बहुत कम आते हैं शोज में, बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें टाइम दिया, लेकिन मेरा इनको बुलाने का बुनियादी मकसद ये था कि क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा बयान देते रहते हैं, कतई नजर इसके कि वो सही है या गलत। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इमरान खान साहब, जिनका कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई बेचैनी, इस्तराब और दहशतगर्दी को एक ही सूरत में खत्म किया जा सकता है अगर ये अमेरिका नाम का भूत बोतल में बंद कर दिया जाए और ड्रोन हमलों को बंद कर दिया जाए। इनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब आशिक डॉक्टर आशिक अवान साहिबा। इन सब से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इन सबको खुशामदीद कहती हूँ। इन तमाम बातों का सलूशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जरदारी साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि खुदाया इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें, वरना वो वक्त करीब नहीं कि उम्मत मुस्लिमा में जिस तरह इनकलाब आया हुआ है वो इनकलाब पाकिस्तान में भी आ जाए, ये लोग भी सड़कों पे आ जाएं और इन लोगों का हाथ आपके गिरबान तक हो। शुक्रिया। अच्छा, वो वक्त करीब नहीं या फिर दूर नहीं? वो वक्त दूर नहीं। ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, आपकी फ्लो भी ठीक थी। थैंक यू सर। लेकिन असल में प्रोग्राम का इम्पैक्ट बनता है उसकी सब्सटेंस से। ठीक सर। कि जो आप गुफ्तगू करते हैं उसकी सब्सटेंस क्या है। यू कुड हैव डन बेटर, आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। परफॉर्म्ड वेल, नॉट बैड। थैंक यू। कुछ सर लिटरेरी आप सुनना जी, चाहेंगे? शायरी की तरफ पलटते हैं। कौन है फेवरेट शायर आपका? शायर काफी सारे हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत। मैंने फेवरेट का पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कि आपको कितने शायर का कलाम याद है या कितने शायरों को आप जानती हैं। हु इज योर फेवरेट पोएट? सर वसी शाह मुझे बहुत पसंद है। मुझे गालिब की पोइट्री काफी पसंद है। चलिए फिर गालिब की पोएट्री से कुछ सुना दीजिए। किसी का इश्क, किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी, हमारी खोज में रहती थी तितलियां अक्सर, कि अपने शहर का हुस्न जमाल थे हम भी, ज़मीं की गोद में सर रख कर सो गए आखिर, तुम्हारे हिजर में कितने न ढाल थे हम भी। ये बताइए इसमें गालिब का क्या है? गालिब का एंड में आएगा। एंड में किसी की याद ने अच्छा, हमको उनका जिक्र है। निकम्मा कर जिक्र दिया। है। गालिब जी जिक्र है उनका। ओहो। वैसे गालिब का एक शेर है, जिंदगी अपनी जो कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जो कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे।
इसी तरह उनके और भी मुझे हैं। वसी शाह का कुछ सुना दें प्लीज इब्राहिम भाई। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रास्ते भी हैं ना इल्म, एक दिन गुजर जाएंगे नगर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम क्या रात का दुख, किसी रोज मेरे घर उतर शाम के बाद। अच्छा चलिए आप ये बताइए फैज का सहाफत से कोई ताल्लुक था? जी सर बिल्कुल था। क्या? फैज ने सियासत के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा, उन्हें इसके सिलसिले में मेरा ख्याल है जेल में भी जाना पड़ा। सहाफत से पूछे। सहाफत से सियासत से सॉरी सर, सहाफत से आई थिंक नहीं था, पता नहीं सर इसके बारे में मेरी तो सही नॉलेज पाकिस्तान नहीं टाइम है के चीफ एडिटर थे वो। सर, इसके बारे में मुझे सही नॉलेज नहीं है और मैं गलत बोल नहीं पाऊंगी उस पे। जी जी जी, जनरल नॉलेज की तरफ पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से शायरी के साथ तो आप काफी ज्यादती कर चुकी हैं। हाँ खासी। इसलिए अब आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। जी सबसे आसान सवाल पूछो आपसे। जी सर। कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की डेट ऑफ बर्थ विद ईयर्स ऑफ बर्थ बताओ। कायदे आज़म की थी 25 दिसंबर 1978। तो वो तो अभी बेचारे 30-32 साल के ही हुए थे। 1970 1970s में भी अगर कहीं हैं तो फिर कहाँ है कायदे आज़म भाई? सर तैयारी मैंने अपनी उसके मुताबिक की थी, लेकिन इतने सर बाकी में ये वो हो रहा है कि इतने वो जनरल नॉलेज के इतने छोटे सवाल हैं वो मुझे नहीं आया। यानी जिस कौम के अफराद को बाबाए मिल्लत का, बाबाए कौम का नाम और उसका सन्ने पैदाइश याद ना हो। सर 25 दिसंबर खुदा के लिए काफी ज्यादती आप कर चुकी हैं, अब इससे ज्यादा मत कीजिएगा। जी सर। अच्छा तो ये बता दीजिए फिर के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कौन है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं अमीर हैदर खान होती। चलें थैंक यू, और 5 के बैच में आपको बुलाएंगे थोड़ी देर बाद बस। थोड़ी देर वेट करना होगा। हाँ थोड़ी देर बस। ठीक है। थैंक यू। हाँ इतनी खुशी खुशी आ रही है, रेड कार्ड हाथ में नहीं है। क्या कहा जजेस ने? मैं खुद ही रेड हुई हुई हूँ, इसलिए फिलहाल वेटिंग में हूँ। जजेस ने यही कहा कि आज रेड हो ये लोग, कोई बात नहीं। मैंने कहा अभी तुम रेड हो, खुद ही रेड हो तो जाके वेट करो। कैसे जजेस ने की अंदर जजमेंट? बहुत स्ट्रिक्टली आपको वॉच कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। शो अच्छा हो गया, बाकी जनरल नॉलेज में कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई। 25 दिसंबर का क्या चक्कर था किरण? ये जो चक्कर था, ये जब सब देखेंगे तो सबको पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी बुरा चक्कर हुआ है। तो वो मुझे कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, जो मुझे मंथ याद था 25 दिसंबर, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं याद थी। डेट ऑफ जो सन है वो याद नहीं था। हाँ, वो 8077 है, जो कि मुझे बाद में हुआ, लेकिन उस टाइम मैंने जो बोल दिया था वो 9078 बोल दिया था, जिसकी वजह से उसके बाद फिर मेरी ये हंसी नहीं रुकी और फिर सारी तवज्जो हट। कोई बात नहीं, अगर इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस में ये गलती हो भी गई है तो मेरे ख्याल में जजेस इसको इग्नोर कर दें। अभी कुछ नहीं कह सकती, बाकी सब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे गुड लक, थैंक यू सो मच। हमारी जो फीमेल कंटेस्टेंट थी किरण, इनको भी जजेस ने कहा कि बाहर जाके वेट करें, अब देखते हैं कि इनको रेड कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। अभी यहाँ पे और भी बहुत से कंटेस्टेंट हैं जो बैठ के वेट कर रहे हैं, और एक कंटेस्टेंट पे जो कि फ़ीमेल है उन पे मेरी नज़र पड़ी थी। पहले वो एसी के सामने काफ़ी देर खड़ी रही और परेशान मुझे लग रही थी, और अब वो आके बैठ गई और कौन से वो वजीफ़े कर रही हैं, आए उनसे खुद ही पूछते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आपने पहले मुझे ये बताएं कि आप वहाँ खड़ी हुई थी और इतनी परेशान थी और पढ़ी जा रही थी, कुछ किस चीज़ की तैयारी कर रही थी? कैरवियन कर रही थी, जो भी मैं तैयार करके लेकर आई हुई थी, और परेशान थी, दुरूद पाक पढ़ रही थी। अच्छा, लगता है कि आज रेड कार्ड ले लोगी, देख रही हो कि किस तरह से स्ट्रिक्टली जजमेंट हो रही है, तो क्या लगता है अपना चांस? कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मैंने अभी दूसरे कंटेस्टेंट से सुना है कि ज़रा सी मिस्टेक हो रही है तो आपको आउट कर रहे हैं। तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं लूज़ तो नहीं कर रही? बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना, और जो भी प्रिपेयर किया है बस झकास तरीके से बोल देना, ठीक है? दुआ कीजिएगा ना मेरे लिए। मेरी दुआएं हैं जी आपके साथ। जी, तो अब आपने देखा व्यूअर्स के जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं वो बेचारे परेशान हैं कि उनको रेड कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता, और जिनकी अभी बारी ही नहीं है, जजेस के सामने अभी तक गए नहीं है, वो और ज़्यादा परेशान है कि उनके साथ अंदर जाके होता क्या। आप लोग भी यहाँ पे देखिए, और इस टाइम पे मेरे ख्याल में छोटा सा ब्रेक ले ही लें, क्योंकि यहाँ की टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं बाकी कंटेस्टेंट के साथ।